ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन कितना होगा। हम एक्सियल पोजीशन पे देख चुके हैं, अब हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखना है। ठीक है, तो दो चार्ज हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12। और ऐसा लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास हो और एक्सियल लाइन से परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन में कोई पॉइंट है तो मैं बोलूँगा ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो सेंटर से y डिस्टेंस पे है। पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? y। और पॉइंट जो है, पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस r है, दोनों से डिस्टेंस बराबर होगा। पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कितना है? r। ये हम लोग मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। सो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस तरफ। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है, सो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और नेगेटिव चार्ज के कारण मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब भी मैं वैल्यू लिखूंगा तो चार्ज को निगेटिव नहीं लिखूंगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये बराबर है। इसको अपन क्या मान लेते हैं? ई। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, इसको अपन ई मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर से एक लाइन खींच रहा हूं, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ध्यान से देखना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ रहा हूं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर आएगा ई प्लस कॉस थीटा और ऊपर आएगा ई प्लस साइन थीटा। वैसे ही ई माइनस इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर आएगा ई माइनस कॉस थीटा और नीचे आएगा ई माइनस साइन थीटा। ओके, आप लोग इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, देखना ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस साइन थीटा और नीचे का ई माइनस साइन थीटा। ई प्लस और ई माइनस तो बराबर है, मतलब ऊपर है ई साइन थीटा और नीचे है ई साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ई प्लस और ई माइनस तो बराबर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सो ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया, कैंसिल हो गए। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा। ई प्लस को ई लिख सकते हैं, तो ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 2 ई कॉस थीटा। सो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 2 ई कॉस थीटा। वैल्यू पुट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और कॉस थीटा आप लोग ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा? बेस। बेस कितना है? एल। और हाइपोटेनस कितना है? आर। तो कॉस थीटा होगा एल बाई आर। ओके, अब 2QL कुछ होता है क्या? 2 इंटू क्यू इंटू एल डाइपोल मोमेंट होता है, तो 2QL की जगह डाइपोल मोमेंट लिख रहा हूं। तो K 2QL की जगह P
और आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब। अब फिर से इस ट्राइंगल में फिर से देखना, ए बी सी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर अपन देखें, हाइपोटेनियस आर है, बेस एल है और परपेंडिकुलर वाई है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा। सो आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ओके। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आर जो है वो एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, रूट मतलब पावर हाफ, एक ही चीज है। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के पी अपॉन एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, ओके। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ध्यान से समझना, जैसे मैं आपको एक्सियल पोजीशन पे बताया था वैसे ही मैं आपको यहां पर भी डायरेक्शन बता रहा हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है और डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये है डाइपोल का डायरेक्शन और ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के मुकाबले अपोजिट है, ठीक है। अगर ये पॉइंट नीचे होता ना तब भी वही होता। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रहे हैं, अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आता। तो पॉइंट ऊपर हो चाहे नीचे हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डाइपोल का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब नोट में आप एक पॉइंट जरूर लिख लेना कि ब्रॉड इक्विटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ओके। इक्विटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ओके। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब डाइपोल बहुत छोटा है, मतलब 12 बहुत कम है और पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर हम लोग पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना लिए थे, y। तो y बहुत ज़्यादा है और 12 बहुत छोटा है, मतलब y 12 से बहुत बड़ा है। तो जैसे हम लोग एक्सियल पोजीशन पे किए थे, सेम टू सेम इक्विटोरियल पोजीशन पे भी y अगर 12 से बहुत बड़ा है तो y l से भी बहुत बड़ा होगा। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर l स्क्वायर से भी बहुत बड़ा होगा। तो y स्क्वायर में अगर मैं l स्क्वायर को जोड़ भी दूं तो ये लगभग y स्क्वायर रहेगा। दोस्तों 1 करोड़ में 10 रुपये, 1 करोड़ रुपए में 10 रुपये अगर अपन जोड़ भी दें तो 1 करोड़ ही रहेगा लगभग। सेम कंसेप्ट वही है, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, के पी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ये आया था। और अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात करूं, शॉर्ट डाइपोल में वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। तो शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के पी अपॉन वाई स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसल। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा के पी अपॉन वाई क्यूब। सो शॉर्ट डाइपोल और इक्विटोरियल पोजीशन में शॉर्ट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के पी अपॉन वाई क्यूब। इसको आप नोट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इन एनी पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इक्विटोरियल लाइन पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब हमको एनी पोजीशन, मतलब अगर कोई पॉइंट एक्सियल लाइन पे भी नहीं है, इक्विटोरियल पे भी नहीं है, तो हम बोलेंगे वो एनी पोजीशन पे है। कोई भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है
अब हम लोगों को ये देखना है जो कि थर्ड और लास्ट था, ध्यान से समझना। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12। ये है इक्विटोरियल लाइन, ये है एक्सियल लाइन। पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट ना तो इक्विटोरियल लाइन पे है ना तो एक्सियल लाइन पे है, मतलब ये एनी पोजीशन पे है। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अपने को। इस पोजीशन पे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको अपन डाइपोल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। ये डाइपोल का सेंटर है, डाइपोल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। ओके, ये वाला एंगल थीटा, ये डिस्टेंस है आर। अब इस फिगर में डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये है डाइपोल का डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल का डायरेक्शन। अब क्योंकि डाइपोल है तो वेक्टर क्वांटिटी, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो डायरेक्शन में तोड़ा जा सकता है। तो मैं इस डाइपोल को एक तो इस लाइन में तोड़ रहा हूं। अगर हम लोग इस लाइन में तोड़ें तो ये वाला डाइपोल इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये आ जाएगा पी कॉस थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला लाइन यहां पर आएगा पी साइन थीटा। मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं बस डाइपोल को तोड़ दिया हूं। जैसे ही हम लोग तोड़ देते हैं, अब इस पी का कोई काम नहीं है। इस पी की जगह पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा मिलके काम कर रहे हैं। जैसे अपन 5 को तोड़ते हैं 3+2 में, तो 3+2 5 का काम कर रहे हैं। अब 5 लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पी को हम लोग तोड़ दिए पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में, तो पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा पी का काम कर रहे हैं। ओके, आप लोग इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक तो हम लोग कर लिए। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक्सियल पोजीशन बताया था। एक्सियल पोजीशन पे अगर पॉइंट डाइपोल के बाहर रहता है, या तो राइट रहता है या तो लेफ्ट रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन सेम रहता था। ओके, एक्सियल पोजीशन पे अगर पॉइंट डाइपोल के राइट में है या लेफ्ट में है, तो उस समय क्या रहता था? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन सेम रहता था। मैं आपको नोट में बताया था, वही चीज मैं कर रहा हूं। ध्यान से समझना, यहां पर दो डाइपोल है। ये वाला जो डाइपोल है पी कॉस थीटा, उसके लिए ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन है। जो पी कॉस थीटा वाला डाइपोल है उसके लिए ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन है। और एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है वो डाइपोल के तरफ ही रहता है। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही रहेगा। ठीक है, और याद करो, शॉर्ट डाइपोल की बात करूं अगर मैं, तो एक्सियल पोजीशन पे शॉर्ट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? 2kp/r³ आया था। वही चीज मैं लिख रहा हूं। हम लोग मान रहे हैं शॉर्ट डाइपोल है, तो शॉर्ट डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था 2kp। p की जगह क्या लिखेंगे अपन? p cos थीटा। 2kp/r³, ये आया था। मान लेते हैं ये E1 है। अब दूसरा चीज याद करो, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट था। ये मैं आपको नोट में बताया था। वही चीज, ये वाला जो डाइपोल दिख रहा है पी साइन थीटा, उसके लिए ये पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, ये वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन है। क्यों ब्रॉड साइड ऑन है? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के अपोजिट होता था। तो डाइपोल इधर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा, E2 मान लेते हैं। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी शॉर्ट डाइपोल के लिए? kp/r³। तो यहां पर भी वही चीज लिखूंगा मैं, k p की जगह लिखेंगे p साइन थीटा
डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके, आप लोग इतना नोट करो, और नोट करने के बाद कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूं, आप ट्राई करना। पहले तो दोस्तों देखो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे कि 3 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 5 न्यूटन। और वो कैसे आता था? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा? √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और उसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो आप लोग नोट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखना आप। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि E1 और E2 दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी, वैल्यू पुट करते हैं अपन। E1 की वैल्यू कितनी थी? 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर। E2 की वैल्यू कितनी थी? kp साइन थीटा बाई आर क्यूब, इसका स्क्वायर। अब बस अपने को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का एक आसान टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। पहले देखो क्या क्या चीज कॉमन है दोनों में। kp आर क्यूब, kp आर क्यूब कॉमन है, इसको बाहर निकाल देते हैं। kp बाई आर क्यूब को बाहर निकाल दिए। रूट के अंदर क्या बचेगा? ध्यान से देखना, 2 cos थीटा बच रहा है, और 2 cos थीटा का स्क्वायर है, मतलब कितना हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बच रहा है, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अल्टीमेटली ये रूट के अंदर कितना आ रहा है? 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? kp बाई आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, मतलब स्पेशल केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? kp बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर, आप नोट कर सकते हो। ओके, तो हमारा एनी पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? kp बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हम लोग ये जो आंसर आया है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट। कैसे? ध्यान से समझना। अगर मैं एक्सियल पोजीशन की बात करता हूं, एक्सियल पोजीशन पे थीटा कितना होगा? ये डाइपोल था, ये पॉइंट था, ये थीटा था, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे थीटा कितना होगा? 0, है ना। एक्सियल पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्सियल पोजीशन पे थीटा 0 और थीटा को 0 पुट करेंगे यहां पर, तो ध्यान से समझना, cos 0 1 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, ये रूट होता है। 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 2kp बाई आर क्यूब। और हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं, एक्सियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? 2kp बाई आर क्यूब आता था, जो कि ये फॉर्मूला भी बता रहा है। अगर मैं ब्रॉड साइड ऑन की बात करूं, सॉरी इक्विटोरियल की बात करें अपन, इक्विटोरियल में थीटा कितना होगा? इक्विटोरियल मतलब यहां पर ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इक्विटोरियल में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, थीटा 90 होगा तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 का रूट कितना हो जाएगा? 1। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा?
के पी बाई आर क्यूब। और ये भी हम लोग डराइव कर चुके हैं कि इक्विटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, के पी बाई आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए। इसका मतलब हम लोग जो डराइव किए हैं एनी पोजीशन के लिए वो एक्सियल और इक्विटोरियल में फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ये करेक्ट है। तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर को।